सो हेलो एवरीवन, आज अपन इस वीडियो में ये दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब कोई रिलेशन जो है समुच्चय ए से बी में परिभाषित है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, कितने रिलेशंस उसमें बनाए जा सकते हैं, वो चीज कैसे ज्ञात करेंगे। और ये क्या है कि अगर किसी एक समुच्चय ए पर कोई संबंध परिभाषित है तो उसके कितने रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट अपन आज सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाए, आपको सेट ए दे दिया जाएगा, सेट बी दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी है, ये चीज पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है। आपको जो भी ए इक्वल टू लेटर से सेट दे दिया रहेगा आपको 1 2 3, ठीक, और बी इक्वल टू भी आपको दे दिया जाएगा लेटर से ए और बी, ये दो सेट आपको दिया रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3 है, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2 है, 1 2। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है 2 है, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 3 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सेट ए ये है, सेट बी ये है, और इन दोनों सेट पर परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर ये 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, ये बी कितना हो जाएगा 2, तो 2 रेज़ टू पावर 6। इसका आंसर ये आएगा। समझ में आया? तो आपको ये एज ए फॉर्मूला याद रखना है। एज ए फॉर्मूला क्या याद रखना है, अगर पूछा जाएगा आपको से रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशंस हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देख लेना है, क्योंकि आपको सेट दिया रहेगा, सेट बी दिया रहेगा, सेट ए और बी दिया रहेगा दोनों, तो आप वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। तो देखिए कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है सेट ए से बी में, सेट ए से बी में। तो आपको पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन, और आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेटर से m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है n है। आपको पता रहेगा ना यार, सेट ए दिया रहेगा, सेट बी दिया रहेगा, इसको पढ़ते हैं रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। रिलेशन जो है ए से बी में परिभाषित है तो ऐसे लिखा जाता है। तो क्या है, आपको अगर सेट दिया रहेगा सेट ए और सेट बी, तो आप उसको देख करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर पाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पता होगा। लेट अस ये m और n हम मान लिए हैं, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, इसका आंसर हो जाएगा क्या 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक में कितना है m, तो m और ये क्या है n, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए, यहां सिर्फ एक ही सेट दिया है, तो इसका मतलब होता है कि कोई रिलेशन जो है सेट ए पर डिफाइंड है, मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित है। इसका मतलब है कि वो खुद से खुद में परिभाषित है, मतलब ए से ए में परिभाषित है, ए के जगह भी ए है और बी के जगह भी ए है, मतलब अब अपने से अपने में परिभाषित है वो रिलेशन। समझ में आया? तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे कि कोई रिलेशन जो है सेट ए पर परिभाषित है, इसका मतलब हुआ कि वो ए से ए में परिभाषित है। ठीक, समझ में आया? तो यहां से अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अरे यार देखिए यही दोनों तो सेम ही है, बस यहाँ ए के जगह ए है और बी के जगह भी ए आ गया है, बस यहाँ दो डिफरेंट सेट था और यहाँ दोनों सेम सेट है। तो दिक्कत क्या है तो सेट,
तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी के जगह भी ए है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर। बताइए समझ में आया? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको अभी 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट A equals to 1 2 3, आई थिंक 1 2 3 या ABC, मतलब ऐसा ही कुछ था। ठीक, यहाँ हो सकता है कि ABC दिया हो, एग्जैक्टली हमको ध्यान नहीं है। तो ये इस तरह का आपको क्वेश्चन था। तो कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, तो 2 रेज़ टू पावर कितना 9, तो ये आंसर होगा आपका। समझ में आया? ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, ये इसी ईयर। अच्छा, ये 2021 का क्वेश्चन नहीं है, ये 2022 का क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम हुआ। तो हो सकता है कि आपके समय में 2023 में ये वाला पर ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक, और पहले भी कई बार इन दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, कभी भी आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट्स इट। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब कोई एक सिंगल सेट पर अगर परिभाषित रिलेशन है, तो उसका मतलब क्या समझना है कि वो ए से ए में परिभाषित है, खुद से खुद में परिभाषित है। मतलब उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन में ये सेट ए दिया था, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, तो यही 2 रेज़ टू पावर 9 हो गया। तो आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक, अब देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। जैसे ये आपको सेट किस फॉर्मेट में दिया है, आपको पता होगा सेट को 2 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्मेट और एक होता है रोस्टर फॉर्मेट। तो रोस्टर फॉर्मेट क्या होता है, जिसको हम ये कॉमा से एलिमेंट को, जिसमें एलिमेंट साफ साफ दिख रहा होता है, ऐसा फॉर्मेट जिसमें ये सेट का एलिमेंट्स जो है वो साफ साफ दिख रहा होता है, तो वो क्या होता है रोस्टर फॉर्मेट। जैसे ये है 1, 2, 3, आपको फ्रेश दिख रहा है कि ए में कितने एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तीन वो एलिमेंट्स है। लेकिन अगर ऐसा दिखेगा जिसमें साफ साफ एलिमेंट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप के बना देगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको, जैसे आपको दे दिया जाएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। देखिए आपको लेटर से पूछ देगा कि इफ a इक्वल्स टू लेटर से x सच दैट x is vowels, x is vowel of alphabets, English alphabets। ये सेट दिया तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कितने अभी साफ साफ एलिमेंट्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्मेट। इसको क्या बोला जाता है? सेट बिल्डर फॉर्मेट में इस सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। और अब आपको से पूछा गया इफ a इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द
फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन है, अगर सेट ए ऐसा है तो इस पर कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, ये चीज पूछा है। तो आपको सबसे पहले तो जब भी आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना रहता है तो आपको किस सेट पर परिभाषित है उस सेट का, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है ये पता होना चाहिए। कि फॉर्मूला में ही देखिए ना, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर दूसरा का सेट बी है, यहाँ दूसरा का सेट बी है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाता है, जैसा कि अभी पहले ऊपर लिखा हुआ था। तो बताइए, सेट ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या, मतलब ये संबंध कुछ ऐसा है ए से ए में परिभाषित है, क्योंकि एक ही सेट है ना, ए पर परिभाषित संबंध मतलब ए से ए में परिभाषित है। ठीक, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए का होल स्क्वायर। बताइए हाँ या ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कहिएगा उसके बजाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता करना पड़ेगा ना यार, तो वो कैसे पता चलेगा, तो आपको सेट ए को रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि साफ साफ कितने एलिमेंट्स है किसमें दिखता है, रोस्टर फॉर्मेट में दिख जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको फ्रेश नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिख पाते हैं कि कितने हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो a इक्वल टू क्या है, x लिख, ये जो x है यहाँ वाला चीज है ना, यही एलिमेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। सच दैट, तो ये तो कंडीशन दिया हुआ रहता है, ये जो दो डॉट है इनके बाद जो भी आपको लिखा हुआ रहता है ना, वो क्या होता है, कंडीशन होता है। वो क्या होता है, कंडीशन होता है कि ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट लेना है। तो ये एलिमेंट तो यही है, लेकिन लेना क्या है वो ये बताता है। तो x लेना है, लेकिन x की जगह क्या लेना है, तो x क्या है, x है वोवेल। तो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कितने होते हैं, ये तो बचपन का चीज है, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, देखिए ए ई आई ओ यू, बस यही वाला को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है ये दोनों सेट सेम है, लेकिन ये सेट ए का क्या है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, और ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोनों बेसिकली एक ही है। इसमें आपको नहीं पता चल रहा था कि कितने एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ आप गिन पा रहे हैं। देखिए आपको एलिमेंट कौन सा लेना है, इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट ले लिए, इतना ही होते हैं, 5 ही होते हैं, तो 5 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका आंसर नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 2⁻25। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, बताइए। तो अगर आपको कोई भी सेट रोस्टर ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, उसको रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, तभी आप नंबर ऑफ रिलेशन निकाल पाइएगा। ठीक, तो आपको दोनों बात याद हुआ क्या, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी का क्या फॉर्मूला है, तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, फर्स्ट फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, तब उसका आंसर होगा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया, बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखे, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो आपको करके आना है, फोड़ के आना है। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सभी के पास शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और इस तरह के वीडियो मैं रोज ला रहा हूं और लाते रहूंगा। और जम्बैक सीरीज भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सो आप लोग के सपोर्ट की जरूरी है, खाली आप लोग अगर सपोर्ट करिए तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। ठीक, आपके लिए जो भी संभव होगा हर चीज करने के लिए रेडी हूं, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।